नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड यूएसडी का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल होंगे जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके का एक ट्रेंड रहा वो अभी हम और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आज की बात कर लेते हैं। मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग से ही मार्केट में एक थोड़ा सा एक करेक्शन बनी रही और प्राइसेस नीचे आए, थोड़ी सी एक रिकवरी, वापस मार्केट अपने लोएस्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ, मतलब 1790 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आज का मतलब ये है कि मॉर्निंग से जब मार्केट ओपन हुआ तब से लेकर अभी तक मार्केट करेक्शन कंटिन्यू किए हुए है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अब हम उस ट्रेंड को डिस्कस करते हैं जो अभी इससे पहले 2 दिन पहले जिस तरीके की मार्केट में एक वॉलेटिलिटी देखी गई है उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मार्केट ने डे बिफोर यस्टरडे मार्केट ने जिस तरीके का एक ट्रेंड दिखाया है उसमें एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट थी जो सबने नोट की कि ये वाला जो एक पंप आया था मार्केट में, एकदम से प्राइसेस जो थे वो $1824 को टच कर गए और वहाँ से फिर मार्केट में एक थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन देखा गया। वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, अपने आप को 1810 के आसपास मार्केट होल्ड करता रहा। कहीं ना कहीं मार्केट में ये अनसर्टेनिटी बना के रखने के लिए कि एफओएमसी के बाद मार्केट में वापस से तेज़ी आ सकती है और प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ और मूव कर सकते हैं। रात के 12:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से प्राइसेस में एकदम से करेक्शन आई जैसे ही इंटरेस्ट रेट को लेकर डिसीजन आउट हुआ। प्राइसेस ने एक डिप लिया, काफ़ी देर तक एक करेक्शन को होल्ड करने के बाद मार्केट में धीरे धीरे एक स्ट्रेंथ बनने लगी, एक फ्रेश हाई लगा इंट्राडे का, पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। सेम सिनेरियो हमने सिल्वर यूएसडी में देखा, वहाँ पर भी प्राइसेस काफ़ी नीचे आए थे, एक फ्रेश हाई लगा, फ्रेश हाई सिर्फ इंट्राडे का, उससे प्रीवियस डे का मार्केट ने हाई प्राइस ब्रेक नहीं करा। आप थोड़ा सा ये चीज़ को ध्यान में रखिए, ये हाई प्राइस लगा जो मार्केट का इंट्राडे का हाई था। यहाँ से मार्केट में फिर करेक्शन और प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर उस टाइम आप मार्केट में होते और मार्केट ओपन होता तो आपके सामने पैनिक इतना ज़्यादा बन जाता, इतना पैनिक क्रिएट हो जाता कि आप ये समझ नहीं पाते कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड रखें या ना रखें। क्योंकि एक डिप लगने के बाद मार्केट अगर वापस से ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन जो है बहुत बड़ी बना देता है कि हम क्या करें, अपनी पोजीशन को होल्ड रखें ना रखें, एवरेज करें ना करें, इंट्राडे में ऑलरेडी नुकसान चल रहा है, प्रॉफिट कैसे होगा, 100 सवाल तब मन में आने लगते हैं। मार्केट में ये सारा का सारा इवेंट जब ख़त्म हो गया, नेक्स्ट डे के मॉर्निंग से ही मार्केट ने एक करेक्शन का फेज स्टार्ट रखा। ये सारा का सारा उस चीज़ का एक इंडिकेशन है कि प्राइसेस में एक वीकनेस बनी हुई है और मतलब वीकनेस अब बन चुकी है। यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला कि मार्केट ने अपना इंट्राडे का जो एक प्राइस था वो ब्रेक कर दिया। वो कहाँ पर था, 1805 पे। हाँ, यहाँ पर ये तो कल ही ब्रेक हो चुका था। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, 1805 जब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक करा था उसके बाद ये फ्रेश हाई भले ही लग गया, पर 1815 एक प्राइस था जो मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उस टाइम, ये मार्केट ने टच नहीं किया, ब्रेक नहीं करा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें ध्यान में रखनी थी और प्राइसेस उसे ब्रेक नहीं कर गए। यहाँ से प्राइसेस में एक करेक्शन बनी और प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करते हुए नजर आए। 1787 करंट प्राइस है। यहाँ पर बात करते करते, मतलब ये वीडियो बनाते बनाते मार्केट ने अपना सेकंड इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है वो भी ब्रेक कर दिया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम देखते हैं आगे मार्केट में कौन कौन से वो लेवल्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बने हुए रहेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ, थोड़ी सी वीकनेस, एक जंप, फिर प्राइसेस में काफ़ी वॉलेटाइल सेशन, प्राइसेस नीचे और यहाँ पर लोएस्ट लेवल पे आकर अपने आप को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ जो मार्केट में पहले से ही इस महीने के स्टार्टिंग पॉइंट से ही ड्यू थी कि मार्केट में करेक्शन आएगी, सिर्फ एफओएमसी को एक इवेंट मान के मार्केट ने अपनी उस
स्ट्रेंथ को होल्ड करके रखा और एक कंटिन्यूटी बना के रखी कि प्राइसेस जो हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते चले गए और 1824 के लेवल्स को टच कर दिया। वापस से मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड सपोर्ट का ब्रेक होना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक साइन है कि मार्केट में एक जो वीकनेस है, एक बियरिशनेस जो है वो बनी हुई रह सकती है। कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स हैं, जो बायर्स हैं, ख़ास तौर से जो लॉन्ग पोजीशन पे बहुत ज़्यादा उनका ये विश्वास था शायद कि प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ अब मूव करते हुए नज़र आएंगे। मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक कर दिया, वो सॉरी उस थ्योरी को ख़त्म कर दिया कि मार्केट तेज़ था। अब जिसकी भी बाइंग की पोजीशन थी, अगर किसी की थी, तो वो अपने आप को बहुत एक ट्रैप महसूस कर रहे होंगे कि प्राइसेस जो हैं अब शायद उनके फेवर में आएंगे भी या नहीं आएंगे, या किस तरीके से उन्हें ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ मैं ज़रूर कह रहा था कि अगर आप सेलिंग भी नहीं करना चाह रहे तो बाइंग को बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। उसका रीज़न एक ही था कि मार्केट में जो सेलिंग है वो कभी भी आ सकती है और एक यू टर्न कई जगह एक एक्सट्रीम लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा था कि जहाँ से मार्केट का टर्न अगर आ जाता है तो ये प्राइसेस वापस से पता नहीं कितने टाइम बाद इन लेवल्स पे मार्केट आए, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसलिए थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी इस तरीके की बना के रखनी पड़ती है कि अगर आप कोई ट्रेड नहीं भी ले रहे तो आपका एक सही डिसीजन रहेगा वो, ठीक है। 1788 करंट प्राइस, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट था, इसी में मार्केट ने ओवरबॉट कंडीशन के इंडिकेशन दिए थे। अब इसके आगे का जो पार्ट है इसमें आप बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं देखेंगे, पर इंडियन मार्केट के MCX के लिए ये सारा का सारा पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बना रहा कि जो तेज़ी थी वो बरकरार रही। और उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर तो हम एक साइडवेज ट्रेंड देख रहे थे, पर जो करेंसी है उसमें एक लगातार तेज़ी बनी हुई थी, जिसकी वजह से MCX का ग्राफ भी ऊपर की तरफ बना हुआ था। यहाँ पर 55,000 के लेवल मार्केट ने टच कर दिए। प्राइसेस वापस से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। 1788 करंट प्राइस। आगे देखते हैं मार्केट कहाँ तक ले जाने की कोशिश करता है। और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक करेक्शन नीचे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, प्राइसेस ऊपर और ऊपर, यहाँ से एक टर्न आता हुआ नज़र आ रहा है। ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड लाइन जैसा कुछ बन रहा है। ये मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। 1788 करंट प्राइस है। अब अगर हम इसे देखें कि अपने हाई से कितना ब्रेक हो चुका है तो $24 और $12, $36 की मार्केट करेक्शन दिखा चुका है एट प्रेजेंट लेवल्स। जहाँ तक जाने की इसकी एक्सपेक्टेशन है उसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि जल्दी ही 1760 के आसपास के लेवल्स मार्केट दिखाने की कोशिश करेगा। ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, पर इसके आसपास के लेवल्स। तो देखते हैं वहाँ पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। अब हम चलते हैं वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उन लेवल्स को थोड़ा सा आप डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला एक जो लेवल है, जो नियरेस्ट लेवल जिसे हम कह सकते हैं, वो मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी डाल दिया। अगर आपने मेरा नंबर सेव कर रखा है और मैंने आपका नंबर सेव कर रखा है तो आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देख पाएंगे। 1801 जो मैंने अब से करीब 2-3 घंटे पहले मेरे ख्याल से मैंने अपडेट कर दिया था। 1801 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट में इंट्राडे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये अभी के लिए है, 2-3 घंटे बाद हो सकता है कि और हो चुका होगा कि ये प्राइस लेवल जो है वो चेंज हो गया होगा। इसके बाद एक प्राइस है 1816, इसके बाद एक प्राइस है 1825। ये तीनों के तीनों लेवल मार्केट में इंट्राडे में रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं और काफ़ी स्ट्रांगली ये एक्टिव बने रहेंगे। मुझे लगता है कि किसी के भी ब्रेक होने जैसी नौबत नहीं आएगी। डाउन साइड में मार्केट को जहाँ जहाँ सपोर्ट मिल रहा है उसमें एक प्राइस जो इम्पॉर्टेंट था, जो सेकंड सपोर्ट लेवल था, वो था 1789, ठीक है। जस्ट नाउ मार्केट ने इसे यहाँ पर ब्रेक किया और इसके नीचे मार्केट अगर इसी तरीके से सस्टेन करता है और काफ़ी देर, तो ये उम्मीद की जाएगी कि मार्केट सपोर्ट ब्रेक करके इसके नीचे से सस्टेन कर रहा है और जिसमें नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो और ज़्यादा नीचे आएगा, वो रहेगा 1762 पर, ठीक है। तो ये कुछ प्राइस लेवल्स हैं जो हमारे लिए हेल्प कर सकते हैं ट्रेड्स लेने में या ट्रेड से बचने में। दोनों ही साइड में हमारा या तो प्रॉफिट जो बढ़ना चाहिए या लॉस कम होना चाहिए। देखिए बहुत सारे इस दौरान मतलब इस तरीके के मैसेजेस आए कि और ये गलती है भी कि यहाँ जहाँ से हमने शॉर्ट सेलिंग का एक व्यू बनाया था
वहाँ से लेकर अभी तक जो हमने देखा मार्केट जो है बहुत ऊपर आ चुका था। उसमें एक चीज़ हम समझते हैं कि देखिए मार्केट में एक पॉवेल की स्पीच, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्हें बहुत अच्छे से ध्यान है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जो 30 नवंबर को रात को थी, मतलब 1 दिसंबर को बिल्कुल स्टार्टिंग में वो स्पीच थी और तब मार्केट ने एकदम से काफ़ी तेज़ी दिखाई थी, जिसकी वजह से जो इंडियन MCX मार्केट है उसमें हमने एक काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग देखी थी। होता क्या है कि प्राइसेस अगर यहाँ पर क्लोज हुए हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल अगर रहता भी, मार्केट ने जो जंप दिखाई, जो ओपनिंग प्राइस थे वो यहाँ पर थे। इस वजह से एक होल्डिंग का कंसेप्ट दिमाग में लाने की एक सोची गई थी कि प्राइसेस अब जब नीचे जाएंगे तो एक एवरेजिंग करके हम उसमें और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसी वजह से पर मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, 55,000 के लेवल्स टच कर देगा। वो थोड़ा बियॉन्ड इमेजिनेशन था कि मार्केट इतना तेज़ हो जाएगा, और उसमें भी मतलब सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो अगेंस्ट में काम कर रही थी कि प्राइसेस जो हैं ऊपर की तरफ मूव करी जा रहे हैं, करेंसी जो है वो साथ नहीं है, और कहीं पर भी कोई करेक्शन का चांस देखने को नहीं मिला। ये सारे के सारे फैक्टर्स थे जो इतना लंबा एक होल्डिंग टाइम पीरियड दिखा गए। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए मार्केट फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद करेंगे कि इससे थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा होगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।